नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, महाजनपद शब्द का सही अर्थ क्या है। बड़ा नगर, जनजातीय क्षेत्र, बड़ा राज्य, धार्मिक क्षेत्र। तो महाजनपद शब्द का सही अर्थ आपका बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी सही है। महा का अर्थ बड़ा और जनपद का अर्थ जन द्वारा बसाया गया क्षेत्र होता है। जब जनपद बड़े और संगठित हो गए तो उन्हें महाजनपद कहा गया। दूसरा प्रश्न है, महाजनपद काल मुख्यतः किस काल से संबंधित है। प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो महाजनपद काल मुख्यतः आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। उत्तर वैदिक काल के बाद जनजातीय समाज राज्य व्यवस्था में परिवर्तित हुआ, जिससे महाजनपदों का उदय हुआ। तीसरा प्रश्न है, 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चौथा प्रश्न है, कुल कितने महाजनपद थे। 12, 14, 16, 18। तो कुल महाजनपद 16 थे। ऑप्शन सी सही है। बौद्ध और जैन साहित्य दोनों में 16 महाजनपदों को मान्यता दी गई है। पांचवा प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी आपके राजगृह थी। ऑप्शन बी सही है। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में अजातशत्रु के समय पाटलिपुत्र बनी। छठा प्रश्न है, मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों माना जाता है। समुद्री व्यापार के कारण, लोहे की उपलब्धता के कारण, धार्मिक कारणों से, विदेशी सहयोग के कारण। तो मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका लोहे की उपलब्धता के कारण माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। मगध क्षेत्र में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में था, जिससे मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बने। सातवां प्रश्न है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। कौशाम्बी, चंपा, वैशाली, श्रावस्ती। तो अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा थी। ऑप्शन बी सही है। अंग महाजनपद बिहार में स्थित था और चंपा एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। आठवां प्रश्न है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती। तो काशी महाजनपद की राजधानी आपकी वाराणसी थी। ऑप्शन बी सही है। काशी महाजनपद गंगा तट पर स्थित था और वाराणसी उसका प्रमुख नगर था। नवा प्रश्न है, कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। साकेत, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली। तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। ऑप्शन बी सही है। श्रावस्ती कौशल की प्रशासनिक और धार्मिक राजधानी थी। 10वां प्रश्न है, वज्जी अथवा व्रज महाजनपद की राजधानी क्या थी। कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह। तो वज्जी अथवा व्रज महाजनपद की राजधानी आपकी वैशाली थी। ऑप्शन सी सही है। वज्जी एक गणराज्य था और वैशाली इसकी राजधानी थी। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणराज्य था। मगध, कोसल, मल्ल, अवंती। तो मल्ल आपका गणराज्य था। ऑप्शन सी सही है। मल्ल और वज्जी जैसे महाजनपद गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे। 12वां प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद पे हुआ। कोसल, मगध, मल्ल, वज्जी। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपका मल्ल महाजनपद पे हुआ। ऑप्शन सी सही है। कुशीनगर मल्ल महाजनपद में स्थित था, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 13वां प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। अहिच्चित्र, कौशाम्बी, उज्जैनी या चंपा। तो वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। ऑप्शन बी सही है। कौशाम्बी एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। 14वां प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। ऑप्शन बी सही है। उज्जैनी पश्चिम भारत का प्रमुख नगर था। 15वां प्रश्न है, अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे था। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अस्मक महाजनपद आपका गोदावरी नदी के किनारे था। ऑप्शन बी सही है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 16वां प्रश्न है,
गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? पुष्कलावती, तक्षशिला, कपिलवस्तु, वैशाली। तो गांधार महाजनपद की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। ऑप्शन बी सही है। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 17वां प्रश्न है, कंबोज महाजनपद कहाँ स्थित था? बिहार, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। तो कंबोज महाजनपद आपका उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था। ऑप्शन सी सही है। यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास था। 18वां प्रश्न है, महाजनपद काल को किस नगरीकरण से जोड़ा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी सही है। इस काल में नगरों, व्यापार और सिक्कों का विकास हुआ। 19वां प्रश्न है, महाजनपद काल में किस धातु का प्रयोग व्यापक था? तांबा, कांसा, लोहा, चांदी। तो महाजनपद काल में लोहा धातु का प्रयोग व्यापक था। ऑप्शन सी सही है। लोहे के प्रयोग से कृषि और युद्ध दोनों में वृद्धि हुई। 20वां प्रश्न है, महाजनपद काल में कर किससे वसूला जाता था? केवल व्यापारी, केवल किसान, किसान और व्यापारी, केवल ब्राह्मण। तो महाजनपद काल में कर किसान और व्यापारी दोनों से वसूला जाता था। ऑप्शन सी सही है। संगठित राज्य व्यवस्था के लिए कर आवश्यक था।